Hi guys. So in this video we will discuss about the judicial plan of Warren Hastings of 1774. As in the previous video we discussed about the judicial plan by Warren Hastings in 1772, in which we learned about how Warren Hastings became the Governor General of Bengal and Governor of Calcutta, and how he faced certain problems that arose there at that time, and how he created certain reforms in the administration of justice, and he also introduced a board of revenue for the revenue collection for the administration of revenue cases. He also introduced Mufassil Fauzdari Adalat Sadar Nizamat Adalat for the criminal administration. So in this video we'll discuss that what further reforms made by Warren Hastings. Let's see. Warren Hastings' new judicial plan was implemented in January 1774. वॉरेन हेस्टिंग के जो नए प्लान्स थे उसमें वो इंट्रोड्यूस हुए 1774 जनवरी में. It led to some reforms which were discussed under the following heads. Let's see what were they. First, civil justice. Under this plan, the Mufassil area of Bengal, Bihar and Orissa was divided into the divisions of 6 headquarters. इसमें क्या रिफॉर्म आया था कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो एरिया है वो 6 हेडक्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया गया था. उसका नाम क्या था? कैलकाटा, दिनाजपुर, बर्डवान, डक्का, मुर्शिदाबाद एंड पटना. सो दे वर मुर्शिदाबाद, कैलकाटा, पटना, दिनाजपुर, बर्डवान एंड डक्का. सो बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा का एरिया था वो इन 6 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया था. एंड ईच डिवीजन हैड सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स. हर डिवीजन के अंदर जो 6 डिविजन्स किए गए थे सबके अंदर काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते थे. अ न्यू कोर्ट नेम्ड प्रोविंशियल काउंसिल वॉज स्टेब्लिश्ड इन दिस प्लान. इस प्लान के अंदर एक नई कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट हुआ था जिसका नाम था प्रोविंशियल काउंसिल. इसका मेन काम क्या था? इट्स मेन फंक्शन वॉज टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड इट हैड इट्स सिटिंग्स वंस अ वीक. इसका बेसिक वर्क था, इसका बेसिक फंक्शनिंग थी रेवेन्यू कलेक्शन, एंड इस कोर्ट की सिटिंग वंस अ वीक होती थी. द इंग्लिश कलेक्टर विच वॉज अपॉइंटेड इन द प्लान ऑफ 1773 वॉज रिप्लेस्ड बाय एन इंग्लिश इंडियन ऑफिसर कॉल्ड दीवान और अमील. 1772 का जो प्लान था वॉरेन हेस्टिंग का, उसमें अगर आपको याद हो तो कलेक्टर अपॉइंट किया गया था जो कि सिविल और रेवेन्यू केसेस को एडमिनिस्टर करता था, लेकिन अब उसको इस प्लान के अंदर हटा दिया गया है और एक नया इंडियन ऑफिसर अपॉइंट किया गया था जिसको हम बोलते थे दीवान या अमील. ठीक है. एन अपील फ्रॉम प्रोविंशियल कोर्ट एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ 500 लेड टू मुफस्सिल दीवानी अदालत. प्रोविंशियल कोर्ट में अगर कोई ऐसा अपील होता था, कोई ऐसा केस जिसमें 500 से लिमिट अप हो रही है, तो उसकी अपील जो थी वो मुफस्सिल दीवानी अदालत में जाती थी. और अगर किसी केस का वैल्यू 1000 रुपीज़ से हाई होता था तो उसकी जो अपील होती थी वो सदर दीवानी अदालत में जाती थी. सो कीप दिस. सो दिस वॉज these reforms were made in the civil justice under this plan. Now revenue administration. As stated earlier, provincial council was established for collecting the revenue in each headquarters of Bengal, Bihar and Orissa. जैसा कि अभी हमने बात किया कि प्रोविंशियल काउंसिल इस्टेब्लिश हुई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसका मेन पर्पस ही यही था फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू. और जितने भी हेडक्वार्टर्स थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, सब में इसका ये कलेक्ट करता था रेवेन्यू. प्रोविंशियल काउंसिल वर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द फंक्शंस ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. शायद आपको याद हो कि लास्ट प्लान में हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इंट्रोडक्शन किया गया था. तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत काम करती थी, उसके कंट्रोल के अंदर काम करती थी. सो दिस वाज द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ क्रिमिनल जस्टिस. द सदर दीवानी अदालत, सदर फौजदारी अदालत, ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1772 वॉरेन हेस्टिंग प्लान के अंदर फॉर द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन. सो ये कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन अभी कैलकाटा से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर दी गई, मुर्शिदाबाद इन बंगाल.
and a new officer was appointed as नायब निज़ाम. इस अदालत के अंदर एक नया ऑफिसर अपॉइंट किया था, इसका नेम था नायब निज़ाम, मतलब इसका डेजिग्नेशन था ये. who had to put control over the सदर फौजदारी अदालत and मोहम्मद रज़ा खान. ये नाम पहले आ चुका है, मोहम्मद रज़ा खान कौन था ये? चलिए इसको भी कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा. Who was that? Because we have discussed this name in our previous video. So मोहम्मद रज़ा खान was appointed as नायब निज़ाम. So अब इसमें क्रिमिनल जस्टिस में क्या रिफॉर्म्स किए गए थे कि जो सदर फौजदारी अदालत थी कैलकाटा से मुर्शिदाबाद बंगाल शिफ्ट कर दी गई थी, पहला. दूसरा, एक नया डेजिग्नेशन निकाला गया था, एक अपॉइंटमेंट हुआ था नायब निज़ाम करके. उसका रोल था कि वो सदर फौजदारी अदालत को कंट्रोल करता था, उस पर अपना हेड करता था. और उसमें जो नायब बिठाया गया था उस वक्त, हिज नेम वाज मोहम्मद रज़ा खान. फोर्थ, now these three were the basic reforms made in this judicial plan of 1774 Warren Hastings. Let's see what were the critical appreciation of plan. The establishment of provincial council was one of the best feature of this plan as it eased the functioning of revenue collection. So ये basically इसके कुछ merits हैं, appreciation है, या कह सकते हो जजमेंट क्या निकल के आया इस प्लान के फॉर्मेशन से. सो प्रोविंशियल काउंसिल रियली ये एक बहुत बड़ा फीचर था, एक इम्पॉर्टेंट फीचर निकला था इस प्लान से कि इस प्लान ने रेवेन्यू कलेक्शन की वर्किंग को ईज कर दिया, बहुत आसान हो गई थी अब वहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन का वर्क. इसने सदर दीवानी अदालत का भी वर्क कम कर दिया था प्रोविंशियल काउंसिल के आ जाने से, ठीक है. एंड इट क्रिएटेड कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट ओवर द सिस्टम ऑफ द नेटिव्स एज नाउ द कलेक्टर वॉज रिप्लेस्ड बाय दीवान. अभी हमने बात किया कि जो कलेक्टर था उसको हटा के एक इंडियन ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया गया था जिसको बोलते थे दीवान या अमील. तो इसके अपॉइंटमेंट से जो हमारे इंडियन नेटिव्स थे उनके अंदर एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया था जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, क्योंकि एक इंडियन बैठा था उन पर. क्योंकि ऑब्वियसली भाई भाई का फेवर करता है वो बोलते हैं ना, तो इंडियंस जब एक इंडियन ऑफिसर अपॉइंट किया गया तो हम नेटिव पीपल के अंदर ट्रस्ट बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जो हमें डिसीजन प्रोवाइड किया जाएगा वो हमारे फेवर में होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द जुडिशियल प्लान ऑफ 1774. इट वाज वेरी शॉर्ट. सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. एंड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जुडिशियल प्लान ऑफ 1780 डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.